हर शहर, हर गांव की ना अपनी एक डरावनी कहानी होती है। एक ऐसा किस्सा जो लोग अंधेरा होने के बाद एक दूसरे को फुसफुसा कर सुनाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर चलेंगे जो एक वीरान हवेली के साए में आज भी जिंदा है। ये दास्तान है काली हवेली के रहस्य की। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, गांव वालों के लिए तो ये एक तरह की चेतावनी थी। जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा और उस पुरानी टूटी फूटी हवेली से कभी किसी के सिसकने की आवाज आए तो कभी किसी की भयंकर हंसी। ये वो आवाजें थीं जो हिम्मत वालों को भी उस तरफ जाने से रोक देती थी। लेकिन असल सवाल तो यही है ना, कि इन कहानियों में आखिर दम कितना था? क्या ये बस लोगों के मन का वहम था, या फिर उस हवेली की दीवारों में सच में कोई ऐसा राज कैद था जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था? तो चलिए आपको ले चलते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में। ये है काली हवेली। बिहार के एक छोटे से गांव के बाहर सालों से वीरान खड़ी। कहते हैं इसकी दीवारों से ज्यादा तो इसकी कहानियां डरावनी थी, जो दूर दूर तक मशहूर थी। और जैसा हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक ऐसा शख्स था जिसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसका नाम था रवि। गांव का ही एक नौजवान जो भूत प्रेत की इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। और फिर एक रात दोस्तों के बीच बात बात में रवि ने वो शर्त लगा ली, एक ऐसी शर्त जिसने उसकी दुनिया ही हमेशा के लिए बदल दी। उसने बड़े यकीन से कहा कि वो आज रात हवेली जाकर ये साबित कर देगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के ठीक 12 बजे रवि अकेला उस हवेली की तरफ बढ़ रहा था, और वहां पहुंचते ही पहला अजीब वाकया हुआ। हवेली का वो भारी भरकम दरवाजा किर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गया, मानो कोई अंदर बुला रहा हो। अंदर तो बस धूल और जालों का राज था। और जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा, हवेली ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब यहां से खौफ का असली खेल शुरू होता है। किर्र। दरवाजे के खुलने की ये आवाज उस खामोशी में ऐसी गूंजी जैसे कोई चीख हो। एक पल को तो रवि भी रुका, पर फिर हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। उसे क्या पता था कि वो किसी हवेली में नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े डर में घुस रहा है। अंदर कुछ ही कदम चला होगा कि उसे एक आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। कोई ऊपर चल रहा था। रवि ने मन को समझाया कोई जानवर होगा, बिल्ली या कुछ। पर कदमों की वो आवाज इतनी सधी हुई थी कि वो किसी जानवर की तो हो ही नहीं सकती थी। और जैसे ही उसने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, एक बर्फीली आवाज हवा में तैरती हुई उसके कानों तक पहुंची। रवि, वापस जाओ। वहां कोई नहीं था, फिर भी आवाज बिल्कुल साफ थी। यह पहली चेतावनी थी, और रवि की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने इसे अनसुना कर दिया। रवि डरा, लेकिन माना नहीं। वो उसी कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाजें आ रही थीं। और बस यहीं कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक भयानक सच उसका इंतजार कर रहा था। तो आखिर उस कमरे के अंदर था क्या? ऐसा क्या देखा रवि ने कि उसके होश उड़ गए? कमरे में और कुछ नहीं, बस एक बड़ा सा पुराना आईना था, धूल से ढका हुआ। रवि ने जैसे ही उसमें देखा, उसकी सांसें अटक गई। आईने में वो खुद ही था, लेकिन उसका अक्स, वो मुस्कुरा रहा था, एक खौफनाक मुस्कान, जबकि असली रवि का चेहरा तो डर से पीला पड़ चुका था। और फिर आईने वाले उस अक्स के होंठ हिले। आवाज रवि की ही थी, पर बहुत गहरी और भयानक। उसने कहा, देर कर दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता या चीख पाता, खटाक, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, और आईने से उसका वो भयानक हमशक्ल बाहर निकलने लगा। रवि, वो हिल भी नहीं पाया, डर ने उसे वहीं पत्थर का बना दिया था। उस रात के बाद सुबह हुई। गांव वाले परेशान थे। रवि पूरी रात घर नहीं लौटा था। सब उसे ढूंढते हुए हवेली तक जा पहुंचे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि रात में क्या कयामत गुजरी थी। और वो वहीं था, हवेली के बाहर खड़ा, मुस्कुरा रहा था। एक पल को तो सबको लगा कि सब ठीक है, रवि शर्त जीत गया है और बस सबका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन जैसे ही लोग उसके पास गए, उन्होंने वो देखा जो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थीं। उनमें कोई सफेदी नहीं थी, कोई पुतली नहीं थी, बस दो काले गड्ढे। वो रवि नहीं था,
वो कोई और था। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि हवेली का वो श्राप अब आजाद हो गया था। उसे एक नया शरीर मिल गया था। रवि अपनी शर्त हार चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। और कहते हैं उस दिन के बाद से हवेली की पुरानी रोने हंसने की आवाजें बंद हो गई। अब अगर कोई रात में वहां से गुजरता है तो उसे एक नई जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, रवि की आवाज। देर कर दी तुमने। तो सवाल आज भी जिंदा है कि उस काली हवेली से अब किसकी आवाज आती है। शायद कुछ राज ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी जब आप अंधेरे में झांकते हैं तो अंधेरा भी पलटकर आप में झांकने लगता है।